Hey everyone, how are you? Welcome to the channel of Debates. And today, in this video, we are starting the same topic, Cry the Peacock by Anita Desai. Previous videos तक हमने सेम पार्ट टू किया था और चैप्टर टू चल रहा है जिसके अंदर पेज नंबर 38 तक हो चुका है और 39 से 41 तक हम आज कवर करेंगे। तो मैं दो तीन पेजेस ही आपको एक दिन में करवा रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए और कंटिन्यूटी में रहेगा तो ऑब्वियसली वुड बी इजी। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो से थोड़ा कनेक्ट करती हूँ। हम थे हमने देखे थे ऑरेंज के पेड़, है ना, जिसको लास्ट में बताया गया था कि वो उसने मार्मेलेड बनाए थे यानी कि मुरब्बा, ऑरेंज के मुरब्बे। तो उनको देख के उसके जो फादर हैं राय साहब यानी माया के फादर, ही क्राइज इन द सेंसेस, खुश होते एक्साइटेड होते हैं, चीख के बोलते अरे वाह मार्मेलेड, रेजिंग हिज नैपकिन टू हिज माउथ, व्हाट अ ड्रेडफुल थॉट कनेक्टेड विद दैट लवली ट्री। उस अपने हाथ में जो नैपकिन था उसको अपने मुंह तक लाते हुए बोलते हैं कितना अलग विचार है ये, कितना अलग थॉट है ये जो कि उस प्यारे ट्री से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। बट वेन आई प्ले बैटल डोर, आई मतलब माया, जब मैं बैटल डोर एंड शटल क्लॉक खेलती हूँ, शटल कॉक है ना, से जब खेलती हूँ यूजिंग द स्मॉल ब्राइट ऑरेंजेस एज शटल कॉक, तो कॉक की जगह मैं क्या यूज करती हूँ, ऑरेंजेस को यूज करती हूँ और फिर उनको शूट करती हूँ यानी कि मारती हूँ उनके ऊपर। किस तरह से, जैसे कि बर्ड लाइक, यानी जब मैं उसको मारूंगी तो वो बर्ड की जैसे ऊपर जाती है हवा में और फिर वो जो ऑरेंजेस है वो फूट जाती है, किसकी तरह, अंडे की जैसे, एग लाइक। कहाँ पर, ग्रास पर, घास के ऊपर। ठीक है, तो मैं उनसे ये बैटल डॉ एंड शटलकॉक खेलती हूँ और वो ऐसे अंडे की तरह फूट जाते हैं, जमीन पे आके गिरते हैं। ठीक है, ही ओनली लाफ्स, और मेरे फादर जो है ये देख के खुश होते हैं, हंसते हैं। टू सी मी लीप एंड फ्लाई, लीप एंड फ्लाई मतलब उछलते कूदते देखते हो, क्योंकि मैं उसको मारती हूँ तो उछाल के जंप करके मारती हूँ और फिर जिस तरह से मैं उछलती हूँ उड़ती हूँ वो उनको अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होते हैं मेरे फादर। इट इज ओनली फ्रॉम मी दैट ही टॉलरेट सच थिंग्स, और ये सिर्फ मेरी ही चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे माया जो है ना वो अपने फादर की बहुत ही प्यारी लाडली, है ना, वैसी, मतलब होता है ना सिर चढ़ा देने वाला बच्चा, वैसा है। तो फ्रॉम मी दैट ही टॉलरेट सच थिंग्स, वो ऐसी चीजें सिर्फ मुझसे ही टॉलरेट करते हैं, टॉलरेट क्या करते हैं बल्कि खुश होते हैं, है ना। तो जैसे कई होते हैं, कईयों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं तो वो उनकी हरकतों को देख देख के खुश होते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। When the women with loose, अब यहाँ पर हम एक लेडी की बात करेंगे, एक वुमेन जो कि लूज स्ट्रेगलिंग हेयर, स्ट्रेगलिंग मतलब बिखरे हुए बाल, ढंग से बाल बंधे हुए नहीं हो ऐसे ना, who has sunk into one of the wicker chairs, चेयर के ऊपर बैठी बिल्कुल ऐसे झुक के, सोप्स मतलब हल्की फुल्की रोती हुई बोलती है, आई मस्ट लीव हिम, मुझे उसे छोड़ देना चाहिए राय साहब, मुझे उसको छोड़ देना है। उसे किसको, मेरे पति को, मैं अब ये सहन नहीं कर सकती, आई मस्ट लीव हिम इमीडिएटली, मुझे जल्दी ही उसे छोड़ देना चाहिए, यदि मेरे पास इतने से पैसे होते कि मैं टिकट खरीद पाती। तो ये एक लेडी है जो कि राय साहब के एक फ्रेंड की वाइफ है। तो वो यहाँ पे कंप्लेन लेके आती है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे घर में, यानी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, और उसका नाम है मिस्टर सप्रू, तो ये जो वाइफ है इसका नाम है मिसेस सप्रू। ठीक है, अ, तो ये सुन के मेरे जो फादर हैं उनका जो फेस है ग्रोज असेटिक, मतलब थोड़ा गुस्सा में ऐसे हो जाता है, तेज। हिज प्रोफाइल शार्पन्स विद डिस्टेट, सॉरी डिस्टेस्ट, उसकी जो, मेरे फादर का जो फेस है वो एकदम तेज हो जाता है, उनकी शक्ल जो है वो, मतलब ये चीज उनको अच्छी नहीं लगती कि ये क्या चल रहा है। एंड ही प्लेसेस फिंगर टिप अगेंस्ट फिंगर टिप एंड सेज, फिंगर टिप अगेंस्ट फिंगर टिप क्या होता है, जब फिंगर से ऐसे टिप टिप करना, और कहता है जैसे कभी सोचते हैं ना अपन किसी चीज पे, तब बोलते हैं लुकिंग ओवर द टॉप ऑफ हर हेड एट मी, उसकी तरफ देखता है मेरे फादर,
और मेरी तरफ भी देखते हैं, विद बैटल डो इन वन हैंड, एक हाथ में बैटल डो है, एंड 3 मैंडेरियन ऑरेंजेस इन द अदर, दूसरे हाथ में क्या थे? ऑरेंजेस थे। When she has been sent away, sniffling, जब उसको भेजा था, किसको? मिसेस सप्रू को। कहाँ पर? स्निफलिंग, यानी विदा करते हैं तो रोते रोते से वो गई थी। इन द लार्ज ग्रे कार, बड़ी सी ग्रे कलर की कार में, विद ऑल द असिस्टेंस दैट शी हैज फाउंड, वो सारी सहायताएं उसको मिली, सारी चीजें जो उसको मिली। इट प्रूडेंट टू गिव द वाइफ ऑफ अ फ्रेंड, है ना? That he has found it prudent to give the wife of a friend, किसी फ्रेंड की वाइफ को देने के लिए जो चीजें देना एक विवेकपूर्ण चीजें समझो, मतलब वो सारी चीजें जो दी गई थी, he says still looking at me, है ना? इट इज रिमार्केबल व्हाट अ मैग्नेट ह्यूमन नेचर, मतलब वो उसको सारी चीजें देके बाय कर देते हैं, और वो कहते हैं कि इट इज रिमार्केबल व्हाट अ मैग्नेट ह्यूमन नेचर कैन बी फॉर डिसऑर्डर एंड फेलियर, कि ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि ह्यूमन का नेचर है ना, वो कितना अजीब है, डिसऑर्डर एंड फेलियर, चीजों में कितनी गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है समय के साथ। डिसऑर्डर आई रियली कैन नॉट टॉलरेट इट, मतलब मैं इन चीजों को सहन नहीं कर सकता। डिसऑर्डर मतलब जो चीजें सही होनी चाहिए वो सही नहीं होती है, गलत हो जाती है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हाउ कैन अ सिविलाइज्ड एंड हाईली एजुकेटेड मैन लाइक सप्रू जो है, जो कि एक सिविलाइज्ड और हाईली एजुकेटेड बंदा है, वो कैसे इस चीज को, ऐसे सिचुएशन को परमिट कर सकता है टू डेवलप wherein all the peace and order of his household disintegrates, मतलब उसके घर की सारी जो खुशियां हैं, पीस एंड ऑर्डर मतलब शांति जो है वो भंग हो रही है, वो कैसे ये चीजें घर में होने दे सकता है, मतलब ऐसी सिचुएशन कैसे लाने दे सकता है, जबकि वो एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। इट इज शेयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है कि मतलब उनके दोनों के बीच में कोई बात हुई, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? तभी तो उसकी वाइफ यहाँ हेल्प के लिए आई अपने हस्बैंड के फ्रेंड से कि ऐसा ऐसा सिचुएशन चल रहा है। तो इट इज शेयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ये सही नहीं लगता। ही शेक्स हिज हेड एंड फोल्ड्स हिज नैपकिन मेटिकुलसली, और फिर वो अपना सिर हिलाता है और बोलता है, और फिर अब एक्शन करता है जिसमें वो अपने नैपकिन को फोल्ड करता है ना, ठीक से। ओके, कौन? राय साहब, Maya's father. As one meat, crisp white square settle upon the other. अब सॉरी, one neat crisp white square, एक साफ सुथरा क्रिस्प व्हाइट स्क्वायर, जैसा कि सेम वैसे ही व्हाइट स्क्वायर के ऊपर सेटल हो जाता है। यहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे आफ्टर मैरिज जो है वो जो एक कपल है वो साथ में रहते हैं, वो एक जैसे होते हैं, या फिर उनका जो बॉन्ड होता है वो मैच हो जाता है, यानी वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाने चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक व्हाइट स्क्वायर सेटल हो जाता है दूसरे पे के ऊपर, as one long crease straightens and flows into the next, एक लॉन्ग क्रीज को आप फ्लैट करोगे तो दूसरे में सेटल हो जाती है ना? So do these thoughts, his life, his attitude, his learning and his career assume a similar pattern. इसी तरह से उसकी लाइफ, उसका एटीट्यूड, उसकी लर्निंग, ये सब एक इंसान की ना, वो भी इसी तरह हो जानी चाहिए। फॉर्मल एज अ मुगल गार्डन, अब यहाँ पे वो मुगल गार्डन का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? फॉर्मल एज अ मुगल गार्डन, ग्रेसियस एंड एग्जैक्ट। मुगल गार्डन कैसा है? ग्रेसियस, बहुत ही सुंदर, जहाँ पे ब्रीडिंग, कल्चर, लेजर एंड कंफर्ट हैव बीन ब्रॉट टू अ नाइस आर्ट, हर एक चीज को एक बहुत सुंदर आर्ट के अंदर अंदर लाया गया। When no single weed is allowed to flower, मतलब एक फूल के ऊपर कोई घास खरपतवार नहीं उगेगी, मतलब वहां इतनी ज्यादा केयर की जाती है। नो सिंगल फ्लावर टू डाई एंड रिमेन ऑन द स्टॉक, और ऐसा नहीं होता, स्टॉक मतलब डाली, कि कोई फूल है, जैसे हमारे गार्डन में क्या होता है कि एक फूल है वो मुरझा गया, टूट गया, तो बहुत दिन तक डाली पे रहता है, हम उसको तोड़ते हैं या कटिंग वटिंग प्रूनिंग ये सब नहीं करते। लेकिन वहां गार्डन में रोज माली उसको जो है ना बहुत ध्यान रखता है। तो कह रहा है कि कोई भी मरा हुआ फूल जो है ना वो डाली पर रहे, ऐसा हम वो नहीं करते, है ना? मुगल गार्डन में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ना ही किसी भी डाली को आ, आप जो उसकी प्रूनिंग शेप की गई है, जिस तरह की शेप उस डाली को दी गई है,
वो उसी तरह से फ्लावर ग्रो करेगी, उसी तरह से वो खुद ग्रो करेगी, यानी वो किसी दूसरी शेप में अपने आप नहीं बदल सकती। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस ब्यूटी को इस तरह से शेप किया जाता है। एज़ द स्ट्रीम्स इन मुगल गार्डन में जो झरने और नदियाँ बहती हैं, मतलब हल्की-हल्की स्ट्रीम, दे फ्लो म्यूजिकली थ्रू चैनल्स। वो चैनल्स में म्यूजिकली फ्लो करती हैं ऑफ कार्व्ड मार्बल एंड सैंडस्टोन्स। तो जो चैनल है, यानी जो जो लाइन बनी हुई जिसके अंदर से वो पानी बहता है, वो कैसा है? मार्बल का है और पत्थर का है। तो वो इस तरह से बहता है म्यूजिकली कि वो उसमें से बाहर नहीं जा सकता वो पानी, यानी वो जो जगह बनी हुई है उसी के अंदर से बहेगा। ऐसा नहीं कि कभी ओवरफ्लो हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, ऐसा नहीं। सो हिज थॉट्स, हिज लाइफ फ्लो broken into small exquisite patterns by the by the carving played upon by altering nuisance of light and shade, but never overstepping their limitations, never breaking their bounds, always moving onward with the same graceful cadence. तो अभी वैसे ही ह्यूमन बीइंग के साथ भी क्या होता है कि वो भी अपने थॉट, उसकी लाइफ, ये सारी चीजें जो है ना, वो क्या है, बहुत ही बारीकियों से, नॉन नॉनसेंस ऑफ लाइट एंड शेड, बहुत ही बारीकियों से, और कभी भी अपनी लिमिटेशंस को पार ना करते हुए, है ना, कभी भी अपनी बाउंड्री को ब्रेक नहीं करते हुए, हमेशा मूविंग ऑनवर्ड विद द सेम ग्रेसफुल कैडेंस, एक ही लय के साथ ना, कैडेंस, ग्रेसफुल लय के साथ वो लाइफ जो है वो चलती रहती है। मतलब यहाँ पे कंपेयर किया है कि इंसान भी जो है ना, वो अपनी जो लिमिट्स हैं, अपनी जो परंपराएं, सिस्टम है, उसी में वो चलता रहता है। लेकिन फिर यहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से उसको बुरा फील होता है अबाउट मिस्टर सब। Why was she wearing a dirty साड़ी? अब मैं बोलती हूँ कि उस लेडी ने गंदी साड़ी क्यों पहनी हुई थी? Still standing there, clutching my clutching my toys. मैं वहीं खड़ी थी, अपने टॉयज पकड़ा हुआ था। मैंने बोला उस लेडी ने गंदी साड़ी क्यों पहनी हुई थी? उसने अपने बाल भी नहीं बनाए हुए थे। आई एड विद डिसप्लेजर इक्वल टू इट। जिस तरह से मेरे पापा को अच्छा नहीं लग रहा था उस लेडी की हालत को देख के, सेम वैसे ही शो करते हुए मैंने बोला कि उसने साड़ी ढंग से क्यों नहीं पहनी हुई थी, उसके बाल ठीक से क्यों नहीं बने हुए थे। फॉर दैट क्रम्पल्ड गारमेंट, मैंने भी उसके जो सल पड़े हुए कपड़े पहने हुए थे उसने, उनके बारे में, उसके स्ट्रगलिंग हेयर के बारे में, यानी ढीले ढीले खुले बिखरे बालों के बारे में, those hot tears had been something shocking। वो जो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो पक्का कुछ ना कुछ शॉकिंग था। समथिंग अनसेवरी टू मी, कुछ ऐसी चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फ्लावरिंग गार्डन, द फोर मंडारिन ट्रीज, है ना, मतलब इस फ्लावरिंग गार्डन, जिस गार्डन में वो है, जहां पर मंडारिन ऑरेंजेस के ट्रीज हैं, हर एक कोने में एक एक, है ना, द फोल्डेड व्हाइट नेपकिन ऑन द स्टार्स व्हाइट टेबल क्लॉथ, एकदम सफेद रंग का टेबल क्लॉथ है, उसके ऊपर स्टार्स का मतलब कलफ डाली हुई है उसके ऊपर, एकदम प्लेन, है ना, उसके ऊपर व्हाइट नैपकिन है। इस सब, मतलब सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है उसमें। वो जो लेडी थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो शी वाज अ मैस, यानी वो अलग लग रही थी। सडनली माय फादर लाफ, और फिर मेरे पापा अचानक से हंसने लगते हैं। और ये कोई जबरदस्ती वाली हंसी नहीं थी, जैसे कि बूढ़े जो लोग होते हैं वो बच्चों की बातों पे हंस जाते हैं, है ना, बट लाफ्टर दैट कम्स नेचुरली फ्रॉम अ लाइफ that is much room for love and for pleasure as for order and discipline। तो ये वो वाली हंसी नहीं थी जो बड़े लोग बच्चों की बात सुन के हंस दिया करते हैं, बल्कि मेरे फादर की एक नेचुरल हंसी थी जो अपने आप उनके मुंह से आई, जहां पर बहुत स्पेस है किसके लिए? लव, है ना, प्यार के लिए, प्लेजर के लिए, एज फॉर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की बात करें तो मेरे फादर के लिए प्यार और प्लेजर जो है मेरे लिए, वो बहुत ज्यादा मायने रखता। He is delighted that I should have shown a share in his fastidious taste। वो इस बात पे खुश हुए कि मैंने एक उनका जो इस तरह का बहुत ही अटेंटिव या कंसर्न है अबाउट अदर्स,
है ना, दूसरी चीजों में। तो वो मेरा इंटरेस्ट देख के उनको अच्छा लगा। अम्यूज्ड बाय माय ऑब्जर्वेशंस, मैंने जो ऑब्जर्व किया उस लेडी के बारे में, उससे वो जान के खुश भी हुए। ही फॉरगिव्स मी, है ना, वो मुझे उन चीजों के लिए भूल जाते हैं। किसके लिए? द ब्लॉब्स ऑफ ब्रोकन फ्रूट, जो ऑरेंजेस मैंने उछाल उछाल के फोड़ डाले हैं, उनके जो ब्लॉब्स यानी उनके जो टुकड़े पड़े हुए हैं पूरे लॉन में, उनके बारे में सोच के वो मतलब भूल जाते हैं, मतलब उसके लिए मुझे डांटते नहीं कि तुमने ये क्या कचरा कर दिया। और फिर कहते हैं कम लेट मी सी यू प्ले, चलो खेलते हैं, तुम खेलो मैं देखता हूँ। He says and waves aside the newspaper that does arrive for him, और जो न्यूज़पेपर उसके लिए आता है उसको साइड में। उसमें क्या दिखाता है आपको? देखो दो साइड्स दिखेंगी। पहला क्या है, जब वो गौतम के बारे में बताती है, गौतम बिजी इन हिज ओन लाइफ। इधर उसके फादर जिनके साथ वो बड़ी हुई है, वो सो मच केयरिंग। देखो उन्होंने अपना न्यूज़पेपर जो अभी अभी आया उसको साइड में रख दिया। प्रायोरिटी किसको दी? अपनी बेटी को, कि तुम खेलो मैं देखता हूँ। वो कुछ भी कचरा करती, जैसे भी इंजॉय करती, उनको अच्छा लगता। चाहे औरों के लिए वो सीरियस हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो हर चीज में प्रायोरिटीज। तो ये डिफरेंसेस उसको फील होता है। वी शैल सी हाउ यू कैन टॉस दिस ऑरेंज। तो फिर से कहते हैं उसके फादर कि लो तुम फिर से खेलो, और मैं देखता हूँ कि तुम इस ऑरेंज को किस तरह से टॉस कर। नो वन, नो वन एल्स, है ना। अभी उसी वापस आ जाती है, मतलब पहले सोचती रहती थी अपने पास्ट के बारे में, अभी बैठी बैठी पिलो पे रो रही थी। बोलती है कोई नहीं कर सकता मुझे। इनटू आई सोब्ड इनटू माय पिलो एज गौतमा वेंट इनटू द बाथरूम, है ना। गौतम जो है वो बाथरूम में चला गया था नहाने के लिए, और वो पिलो पे मुंह रख के रो रही थी, और रोते रोते बोलती, कोई भी मेरे पिताजी की जैसे मुझे प्यार नहीं कर सकता। द कर्टन टू फेल्ड बिहाइंड हिम इन ट्रेजिक फोल्ड्स। वो उधर बाथरूम में गया है, कर्टन लगा देता है। ही डिड नॉट हियर मी, द टैप वाज रनिंग, क्योंकि वो जाके नल चला देता है। तो मैंने जो बोला कि मुझे कोई उस तरह से प्यार नहीं करता जिस तरह से मेरे पापा करते हैं, वो उसने सुना ही नहीं। द वैक्यूम इनटू व्हिच आई स्पोक मेड मी मोर फ्रैंटिक। द वैक्यूम मतलब कि कोई रिप्लाई नहीं है, एकदम खाली है। मैंने कुछ बोला, ऐसा लगा दीवार से बोला। तो वो वैक्यूम, जो वो खालीपन जो है, जब मैंने बोला और किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उससे मैं क्या हो जाती हूँ, और ज्यादा फ्रैंटिक हो जाती हूँ, यानी कि पागल हो जाती हूँ। सॉरी, फ्रैंटिक, गुस्सा आ जाता है मुझे कि क्या है ये, कोई ध्यान ही नहीं देता। एंड येट ही वाज नॉट रियली मीन टू हियर, और अभी भी वो मेरी किसी बात को सुन ही नहीं रहा था, मतलब वो अपने काम में ही व्यस्त है। इन गौतमास फैमिली, गौतम की फैमिली की एक बात वो बताती है कि यहाँ पे कोई भी है ना प्यार की बात तो करता ही नहीं। वन डिड नॉट स्पीक ऑफ लव, फार लेस ऑफ अफेक्शन। प्यार, दूर दूर तक कोई प्यार के बारे में बात ही नहीं करता। किस बारे में बात करते हैं वे? वन स्पोक, दे स्पोक ऑफ डिस्कशंस इन पार्लियामेंट। क्वेश्चंस आ सकते हैं गौतमा की फैमिली किस बारे में बात करती है? पार्लियामेंट के डिस्कशंस के बारे में। Cases of bribery and corruption revealed in government, of newspaper editors accused of libel, and the trials that followed of trade pacts made with countries across the seas, of political treaties with those across the mountains, of distant revolutions, of rice scarcity and grain harvest, है ना। मतलब न्यूज़पेपर देख लो, न्यूज़पेपर में अलग अलग पेज होता है ना। तो उसी तरह से इसकी फैमिली भी जो है, वो कभी पार्लियामेंट के डिस्कशन के बारे में बात करती है, कभी जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, कभी न्यूज़पेपर एडिटर की बातों को अक्यूज करते, जो पिटिशन वो लगाता उन पे, कभी वो उन ट्रायल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कभी वो जो ट्रेड समझौते होते थे ना बिजनेस के, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, उन पे, कभी जो पॉलिटिकल ट्रीटीज होती है उन पे, और बहुत सारी चीजों पे बातें करते थे। दे हैड इनमरेबल सब्जेक्ट्स टू स्पीक ऑन एंड दे स्पोक incessantly। उनके पास बहुत सारी चीजें थी जिनके ऊपर वो बातें करते थे, जो कि वो लगातार बात कर सकते थे। बट वो उनको प्यार व्यार के बारे में कोई बात नहीं आती थी, ये सब चीजें लाड प्यार नहीं समझ में आती। दे वर वेरी मच, कह सकते हो आप, ओवर इंटेलेक्चुअल उसके अकॉर्डिंग। She looked at me absently,
yet smiled warmly before she rushed away like some busy dinosaur. Just a minute. Yes. Sometimes in order to relax, they played games of card और कभी कभी रिलैक्स करने के लिए वो ताश खेलते ना कार्ड्स खेलते थे so swiftly, so nervously, so inanity that they found they had to release the mounting pressure by conversing. मतलब इतना नर्वसली से इस तरह से खेलते थे कि ऐसा लगता था कि ये जो प्रेशर है ना ताश के पत्ते खेलने का, उस प्रेशर को भी कम करने के लिए उन्हें बात करनी पड़ेगी। और फिर से वो किस बारे में बात करते हैं? पॉलिटिकल स्कैंडल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेंट। इन सब के बारे में फिर से वो बात करने लगते हैं। मतलब अ, सोचो कि एंटरटेनमेंट के लिए भी वो कुछ करते तो क्या? गेम्स ऑफ कार्ड्स, और उसमें भी वो लोग इतने ज्यादा सीरियस हो जाते थे कि वो उनको लास्ट में फिर से पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करके अपने आप को लाइट करना होता। His mother, इसकी गौतम की mother, whose long black hairpins hovered down from her hair as profusely and unrestrainedly as black print from a newspaper. उसकी माँ, जिसके काले काले हेयर पिन जो उसने बालों में लगाए हुए थे वो इस तरह से मतलब लटक के नीचे ऐसे लटक रहे होते थे, आधे बालों में आधे नीचे, जिस तरह की न्यूज़पेपर के ऊपर ब्लैक कलर का प्रिंट, and whose armpits were always stained with perspiration, है ना? और जिसकी जो आर्मपिट्स हैं, है ना, वो हमेशा स्टेन रहती थी, मतलब कह सकते हो कि उनपे कोई मार्क रहता था, है ना, ज्यादा काम करने से, गर्मी से, पसीने से। For she moved so much, worked so hard in passing me by, smiling, said, "It was wise of Gautama to have married you." मतलब इतना ज्यादा भागी भागी रहती थी, इधर से उधर, ये काम वो काम। तो कभी कभी जाते हुए मुझे स्माइल पास करते हुए कह देती थी, अच्छा हुआ गौतम ने तुमसे शादी कर ली, माया। ये इस तरह की आवाज होती थी, सॉफ्ट एंड ब्रोकन विद हार्शनेस। मतलब ऐसा भी लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं मिली गौतम को, या फिर ये भी कि अच्छा हुआ गौतम ने तुमसे शादी कर ली, वरना तुम्हारा क्या। सो दैट आई कुड नॉट टेल वेदर शी सेड दिस आउट ऑफ अफेक्शन। मतलब वो उसके वर्ड्स इस तरह से थे कि मुझे ये नहीं पता चलता कि वो प्यार से कह रही है या फिर उसका मोटिव जो है far removed from my any personal feeling। मतलब वो अलग ही है ना, उसका कहने का जो उद्देश्य है वो कुछ और ही है, तो नहीं पता चलता था। वो कई बार मेरी तरफ देखती थी, शी लुक्ड एट मी एब्सेंटली येट स्माइल वार्मली। एब्सेंटली मतलब ध्यान देके ना देखो और फिर भी एक प्यार प्यार से स्माइल कर दो। बिफोर शी रस्ट अवे लाइक सम बिजी डायनासोर्स चार्जिंग थ्रू द फॉरेस्ट। जैसे कि बिजी डायनासोर जब फॉरेस्ट में जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी में जाते हैं, वैसे ही वो मेरी तरफ देखती है, हल्की सी स्माइल करती है और निकल जाती। टू हर डिस्पेंसरी, कहाँ जाती थी वो? अपनी डिस्पेंसरी में जाती थी, या फिर उसने एक प्रेस खोला हुआ था वहां जाती थी, या फिर उसकी जो वर्कशॉप जहां पर वो ब्लाइंड, डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड के लिए काम करती थी। शी न्यू सो मैनी पीपल, वो बहुत सारे लोगों को जानती थी, gathered from such diverse backgrounds and situations. They I wonder how I could mean anything more to her than yet another human being to me made comfortable in a hostile world. वो इतना ज्यादा लोगों को जानती थी, इतनी अलग थी कि मैं सोचती थी कि यार कैसे कैसे मैं कुछ और सोच सकती हूँ उसके बारे में, इस जिसने कि मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल बनाया इस ऐसी दुनिया में, है ना, हॉस्टाइल वर्ल्ड जहाँ पे हर कोई इतना चालाक है, वहां पे उसने मुझे इतना कंफर्टेबल बनाया। येट शी पॉज एंड वॉन्डर्ड, शैल आई टेक यू टू द डिस्पेंसरी विद मी। फिर भी वो रुकी और फिर मुझे बोली, क्या तुम्हें लेके चलूं मेरे साथ डिस्पेंसरी? और फिर खुद ही अपना सिर हिला के बोलती है, खुद ही अपने आप को रिप्लाई कहती है, नहीं, इट विल बी टायर यू टू वेरी मच, टू मच, तुम्हें थक जाओगी बहुत ज्यादा। बिफोर शी हर्टल डाउन द स्टेयर इन द डार्क पासेस टुवर्ड्स द ट्राम स्टॉप। ट्राम स्टॉप यानी कि ट्रेन का स्टेशन या बस स्टॉप, वहां तक जाने से पहले जब वो निकलती थी सीढ़ियों से नीचे, जा जाते बोलती भी, तुम्हें लेके चलूं, पर रहने दो, तुम तो थक जाओगी, यहीं रहो, ठीक है। और इन द इवनिंग व्हेन शी वाज होम अगेन, और जब शाम को वापस वो घर आती थी, एंड हैड ड्रॉन आउट हर अकाउंट बुक्स, जब वो अपनी अकाउंट बुक बाहर निकालती थी, जब
with a great clatter, है ना, बहुत सारी चीजें, opened them out on her vast lap and began rapidly to calculate. सारा अकाउंट कैलकुलेट करती थी शाम को. She looked up to say, वो ऊपर देखती और मुझे कहती, when will your father send me another check, माया? तुम्हारे फादर दूसरा चेक कब भेजेंगे मुझे? तुमने बोलो, I need it urgently. The nurses in the crash have not been paid this month. नर्सेस जो हैं क्रैश की, उनको भी पैसे नहीं मिले. Then she withdrew behind her books, and I knew I was not even one of those human beings whose comfort and health she felt responsible for. उसके बाद वो अपनी बुक्स निकालती. मैं जानती थी कि उसके लिए वो उन लोगों में से नहीं है जिसको मेरा कंफर्ट या मेरी हेल्थ के बारे में रिस्पॉन्सिबल हो. बट क्या है, वो मेयरली वन ऑफ दोज आउटसाइडर्स, वो उन आउटसाइडर्स में से एक है who could be used for this purpose and were therefore necessary, though not necessarily loved. जो कि यूज की जा सकती है कि वो जरूर मुझसे प्यार कर भी सकती है और नहीं भी, है ना, एंड वाइस वर्सा. तो इस तरह से यहाँ पे इस इन 3 पेजेस के अंदर आपको जो न्यू इंट्रोडक्शन मिलता है, वो मिलता है एक तो मिसेस सप्रू, ठीक है, दूसरा अबाउट गौतमास मदर कि वो कैसी थी. तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा अभी तक, लेकिन दो डिफरेंट माइंड थॉट वाली पर्सनालिटीज, दो डिफरेंट माइंड थॉट वाले लोग, जिनकी जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लेडी जो दूसरे घर में गई है, उसका माइंड थॉट कि वो क्या चाहती है, उसका जो दिमाग क्या सोच रहा है कि वो क्या चाहती थी और उसे क्या मिल रहा है, और वो कैसी फैमिली से आई है, उसका जो एडजस्टमेंट है इस फैमिली में, और उसका जो अ, जो चीज़ें वो चाहती थी अपने हस्बैंड से, अपनी नई फैमिली से, जो लाड-प्यार, दुलार उसको अपने पहले पिताजी से जो मिला है अपनी फैमिली में वो, और अभी जो कंपैरिज़न है, उसमें वो ये जो भी डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे वो अपनी ही इनर थॉट्स के थ्रू हमें बता रही है. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के 3 पेजेस कंटिन्यू करेंगे. एंड सॉरी फॉर द डिलेड पोस्ट ड्यू टू सम और अदर रीज़न, समटाइम्स आई गेट बिज़ी, so not able to post, but yeah, I'll try to put it every day. Goodbye.